26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस पर इंदौर के सत प्रकाशन केंद्र में प्रार्थना कर रहे लोगों पर हमला, हुड़दंग, तोड़फोड़ कुछ उन्मादियों ने की। इस पर बिशप डॉक्टर चाको से वर्ल्ड मीडिया टीम ने खास मुलाकात की। उसका संपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम आज खास मुलाकात करने जा रहे हैं इंदौर धर्म प्रांत बिशप डॉक्टर चाको जी से। 26 जनवरी जो भारत का गणतंत्र दिवस है, उस पर इंदौर में एक घटना हुई और वो घटना बहुत दिल दहलाने वाली और चिंतनीय, खौफनाक रही। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिशप जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सच्चे गणतंत्र आपका सपनों का क्या होगा? सपना टूट रहे हैं। टूट रहे। गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस ये सब हमारे देश के बड़े त्योहार हैं। हाँ और ये दोनों हमारी आज़ादी का त्योहार है। जी। तो हमारी आज़ादी धीरे धीरे कम होते जा रहा है या हनन किया जा रहा है। जी। धर्म, किसी भी धर्म पालन करने का और उसमें आराधना करने का, प्रार्थना करने का अधिकार जो हमें संविधान से प्राप्त हुआ है, जी, उसको किसी ऐसे नियम के द्वारा जो अभी पारित किया गया है, वो भी हमारे विधानसभा में पारित नहीं किया है, अध्यादेश के द्वारा पारित किया है, जल्दीबाजी में पारित किया है। जी, ये इसका मकसद बहुत ही संदेहास्पद है। जी। इसका उदाहरण यही है कि 26 तारीख को जो हुआ है, जो शांतिपूर्व आराधना करने वाले ऐसे नागरिकों के ऊपर हमला करके उनको पुलिस थाना में पहुंचा के उनके ऊपर झूठा मुकदमा चढ़ा के उनको जेल में बंद करना, ये आज़ादी का हनन नहीं है तो और क्या हो सकता है। एक पक्षी कार्रवाई हुई है, ऐसी प्रतिक्रिया लोग व्यक्त कर रहे हैं। आप इससे सहमत हैं? एक पक्षी कार्रवाई हुई। ज़रूर एक पक्षीय कार्रवाई ही हुआ है। हाँ। क्योंकि यहाँ पर शांति भंग किया, जिन्होंने शांति भंग किया है, जिन्होंने तोड़फोड़ किया है, जिन्होंने शांति फैलाया है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। उनको आज़ादी है कुछ भी करने के लिए, और जो शांतिपूर्वक प्रार्थना कर रहे थे उनके ऊपर हमला किया है। इसके पहले भी गीता भवन में एक ऐसी घटना हो चुकी है, आपको याद हो तो। कुछ उन्मादी लोगों ने गीता भवन की सर्वधर्म सभा को बिगाड़ने की कोशिश की थी। हाँ, उस समय भी ऐसे ही हुआ था। जी। वैसे उस समय तो सर्वधर्म समभाव की भावना से प्रेरित होकर जो नागरिक वहाँ पर कार्यक्रम कर रहे थे उनके ऊपर हमला किया है। जी। हाँ, ज़रूर उनकी मंजूरी के बाद ही यह प्रार्थना सभा वहाँ पर आयोजित की गई थी। जी। अगर उनको उससे कोई एतराज़ था, उनको वहाँ अनुमति नहीं देना था। जो अनुमति दिया गया है उसके बावजूद वहाँ पर हमला करना, ये भी एक संकुचित मानसिकता को प्रकट करता है। इसके पहले मध्य प्रदेश में एक घटना हुई, रानी मारिया हत्याकांड भी हुआ था। वो भी कुछ गुंडों द्वारा किया गया। जी। वैसे हमारे देश की संस्कृति के ऊपर ही हमला हो रहा है। जी। हमारी देश की संस्कृति है सर्वधर्म समभाव और विश्व वसुधैव कुटुंबकम। ये सब हमारे जो सदियों से जो हमारी अच्छी परंपरा रही है, उसके ऊपर कठोर आघात है ये। और समझने वाले तो समझते हैं, जिनको नहीं समझना वो कभी समझेंगे नहीं। ज्ञापन भी दिया है आपने इस घटना के खिलाफ? हमने ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। जी। और हम आगे भी हमारे मुख्यमंत्री से भी मिलने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या एक्शन लेंगे आप? इसके अलावा अदालत में हम
जो हमारा हक है उसके लिए हम लड़ेंगे। जो लोगों को गिरफ्तार किया गया उनकी जमानत हो गई? उनको जमानत नहीं मिली है जी। और जो ये अभी जो नियम पारित किया है, अध्यादेश पारित किया है, उसके अंतर्गत उनको जमानत मिलने की आशा बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये अध्यादेश है ये एक तरह से गलत भी है कि एक पक्षी कार्रवाई के अनुसार ये पुलिस ये काम कर रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये न सिर्फ गलत है, हाँ। ये काला कानून है जी। जो हर एक नागरिक को सोचना चाहिए कि हमारी आज़ादी कहाँ है। गणतंत्र में और स्वतंत्रता दिवस में ऐसा घटना घटित होना हमारे लिए शर्मनाक है। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे विशेष जी आप, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी वो गौरवमय परंपरा हमारे देश की रही है, मिलनसारिता और सर्वधर्म समभाव, सबका सम्मान, ये बना रहना चाहिए। और जो भी ऐसे तत्व हैं जो शांति भंग करते हैं और दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं और उनको समाज के द्वारा बहिष्कृत किया जाना चाहिए। जो ईसाई समाज पर हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, पहले भी आपसे हमने इंटरव्यू वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में लिया था। आपको हम बताते चलें कि फ्रांस में भी एक शिक्षक का सर कलम कर दिया गया। उड़ीसा की घटना की ओर हम आपको ले चल रहे हैं, वहाँ पर भी एक पादरी को जिंदा जलाने की घटना हो गई थी, उनके बच्चों को भी जला दिया गया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे विश्व में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पूरे विश्व में ऐसे हिंसात्मक तत्व सब दूर है, न सिर्फ अपने देश में। जी। हमारे देश कोई अपवाद नहीं है, लेकिन हमारे देश की संस्कृति रही है सबके साथ मिलकर रहने का। और हमारे यहाँ अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों जाति हैं, अनेकों धर्म हैं, ये सब शांति से रह चुके हैं। और हमारी प्रयास रहना चाहिए कि हम इस महान संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। एक अंतिम सवाल आपसे करने जा रहे हैं कि मीडिया से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? ये 26 जनवरी की जो घटना हुई उस पर मीडिया ने सच मायने में योगदान संतुलन करके दिया क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मीडिया ने भी इसके साथ सही तथ्य प्रकाशित किया है। जो आज़ादी देश में नागरिकों को प्राप्त है, इसके बारे में कोई चर्चा किसी ने नहीं किया। आराधना की जो आज़ादी है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। सिर्फ इतना ही कह दिया मीडिया ने कि धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके लिए कोई सबूत है ही नहीं। अभी तो इसका विश्लेषण अदालत में होगा, तब तक ये बेचारे निर्दोष लोग जेल में सड़े रहेंगे। ये काले कानून को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या अपेक्षा रहेंगी आपकी? इससे तो गणतंत्र ही खतरे में हो जाएगा, मानते हैं आप? ये जैसे आपको मालूम है हमारे गणतंत्र खतरे में है ही है। हाँ। क्योंकि आज़ादी अभी तो हमारे किसान भाई लोग दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। हाँ। जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसी एक परिस्थिति बनते जा रहा है। ये गलत है। गणतंत्र में, एक स्वतंत्र देश में सभी नागरिकों की सुनी जानी चाहिए और उनकी सबकी भलाई और विकास के लिए सरकार को प्रयास करते रहना चाहिए। सरकार हम सबका है, न सिर्फ इन्हें गिने गुटों का नहीं, सरकार सबका है। इस वैचारिक प्रतिक्रियात्मक खास मुलाकात पर आपकी प्रतिक्रिया सादर आमंत्रित हैं। आप क्या सोचते हैं? वर्ल्ड मीडिया आपका स्वागत करेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।